Hello student, this is the exercise 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द लेस पेयर्स पासेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। ओके, इसमें यहाँ पे बेस ईयर इज 2014, P0 इक्वल टू प्राइस इन 2014 और Q0 मतलब क्वांटिटी इन 2014। हाँ, P1 मतलब प्राइस इन 2015 एंड Q1 इक्वल टू हम लोग ने क्या माना, क्वांटिटी इन 2015। हाँ, टू कंप्यूट यहाँ पे हमको क्या करना है, लेस फेयर पासेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015, उसका टेबल बनाना है और कैलकुलेशन करना है। तो हम लोग यहाँ पे अब टेबल बनाएंगे। ओके, मैंने ये टेबल बना लिया है, आप लोग भी बना लीजिए टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन देख के, और उसके बाद हम सम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे Q0 है और P1 है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है P1, हाँ P1 और Q0, तो हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हमारा P1 और Q0, ये जो बॉक्स है इसमें हम लोग P1 मल्टीप्लाई बाय Q0 कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए P1 में 18 है और Q0 में 20 है, उसको मल्टीप्लिकेशन करिए और उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 31.25। ओके, उसको करिए। ऐसे हम करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, 518.4। ओके, उसके बाद हम करेंगे P0 मल्टीप्लिकेशन Q0। ओके, यहाँ पे देखिए P0 कहाँ है, P0 ये रहा 15 और Q0 ये रहा 20। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू 300। ओके, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 200, 10 मल्टीप्लाई बाय 26.50, तो हमारा आंसर आ रहा है 265.00। ओके, अब 6 मल्टीप्लाई बाय 24.80, तो इसका आंसर हमारा आ रहा है ये 148.80। उसके बाद नेक्स्ट इज 318.75 और लास्ट है 378.00। ओके, अब हम P1 और Q1 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए P1 यहाँ है और Q1 यहाँ है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 30 मल्टीप्लाई बाय 18, ओके 540.00। ओके, अब 15 मल्टीप्लाई बाय 31.25 करिए तो 468.75 आया है। उसके बाद 26.50। ओके, 8 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू हमारा आया 240.00। ओके, अब 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करिए तो हमारा आंसर 625.00 आ रहा है। उसके बाद हम 30 मल्टीप्लाई बाय 28.80 करेंगे तो हमारा 864.00 आंसर आ रहा है। ओके, अब देखिए P0 और Q1 है, तो P0 देख लीजिए ये रहा और Q1 ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, देख लीजिए। ओके, अब करिए 15 मल्टीप्लाई बाय 30 करिए तो हमारा आंसर आ रहा है 450.00। उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाय 15 कर रहे हैं तो 300 आ रहा है। उसके बाद 26.50 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो हमारा 397.50 आ रहा है। ओके, 44 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारा 198.40 आ रहा है।
21.25 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो 531.25 आ रहा है। 21 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो 630.00 आया है। अब हम टोटल कर लेंगे। ओके, अब लाइन यहाँ पे देखिए, मैं लाइन खींच रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो आइटम लिखा है उसमें मैं टोटल लिख रही हूँ। यहाँ पे टोटल लिख के उसके बाद यहाँ पे सिर्फ डैश डैश करना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमारा कैलकुलेशन जो स्टार्ट होगा वो यहाँ पे P1 और Q0, क्योंकि हमको क्या है फॉर्मूला में ये सब चाहिए, P1 Q0 ये। तो इसका जो टोटल आएगा उसको हम सिग्मा से पहले इसका टोटल कर लेते हैं कैलसी पे। ओके, देखिए इसका मैंने टोटल किया तो आंसर आया है 2040.9। ओके, उसके बाद सेकंड Q0 का मैंने टोटल किया तो देखिए 1610.50 आया है। आप भी फटाफट कर लीजिए। और सिग्मा P1 और Q1 का टोटल किया मैंने तो 3180.25 आया है। आप भी कर लीजिए फटाफट। चलिए अब इसका हम करते हैं P0 Q1 का टोटल करते हैं 2507.15 आया। चलिए अब ये हम लोग लिख लेते हैं। ऐसा नहीं लिखेंगे तभी भी चलेगा, बट मैं लिख लेती हूँ। तो सिग्मा मतलब होता है टोटल। ओके, तो सिग्मा P1 Q0 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 इज इक्वल टू 2040.9। वेरी गुड। ओके, आप लोग भी फटाफट लिख लीजिए। सिग्मा P0 Q0 इजकल टू, देखिए मैंने ऊपर से ही उतारना है और कहीं से कुछ नहीं करना है। नहीं उतारेंगे तभी भी चलेगा, लेकिन मैं लिख लेती हूँ। 1610.55 आया है हमारा सम। ओके, अब सिग्मा P1 Q1 इजकल टू हमारा आ रहा है P1 Q1 इजकल टू हमारा आया है 25। उसके बाद हमारा P0 Q1 सिग्मा P0 Q1 इजकल टू 25। कैलसी पे कर लिए ये टोटल, तो यहीं से देख के लिख लीजिए 2507.15। ओके, ये हमारा हो गया। ये नहीं लिखेंगे तभी भी चलेगा, लेकिन लिख लेते हैं तो हम फटाफट हो जाता है। नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेस पियर्स इंडेक्स नंबर निकालेंगे। लेस पियर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला देखिए, IL इजकल टू सिग्मा लेस पियर इंडेक्स नंबर इसका फॉर्मूला है IL इजकल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा
लेस्पियर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है, इसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसके अमाउंट यहाँ पे रख देंगे। अमाउंट रखने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब देखिए सिग्मा P1 Q1 ऊपर देखिए कहाँ है, सिग्मा P1 Q1 देखिए टोटल से इसका फर्स्ट अपना हमने लिखा भी है और यहाँ पे टोटल फर्स्ट का जो टोटल किया है सिग्मा हाँ इसका सिग्मा P1 Q1, हाँ उसके नीचे ये आ जाएगा सिग्मा PQ और PO और QO। ओके, अब लिख लीजिए 2040.9 अपॉन 1610.55 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, फटाफट कैलसी से कर लीजिए। इन दोनों को मैंने डिवाइड कर लिया है मल्टीप्लाई बाय 100, तो इन लोग को डिवाइड कर लिया है तो ये आंसर आ रहा है 1.2672। और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है 100 100 इक्वल टू, अब देखिए पहले मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया है मल्टीप्लाई बाय 100 और उस मल्टीप्लाई करने पे 126.72 आ रहा है। तो ये हमारा निकल गया है IL, ये हमारा क्या निकल गया IL। ओके, अब हमको निकालना है पार्शियल इंडेक्स नंबर। पार्शियल इंडेक्स नंबर passes index number is equal to IP is equal to sigma P1 Q1 sigma P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। ऊपर देख लीजिए आप, वहाँ हमने लिखा है सिग्मा P1 Q1 कितना आया है टोटल, और सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हम उसके जो नंबर्स हैं नंबर्स एज इट इज़ ले लेंगे। P1 Q1 सिग्मा देख लीजिए यहीं पे दिया हुआ है, हमने बाद में भी लिखा हुआ है सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 और Q1। ओके, अब लिख लेते हैं 3180.25 डिवाइड बाय 2507.15 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसको कैलसी पे करिए तो हमारा आंसर आता है अभी 1.2680। ये हमको ये दोनों डिजिट को डिवाइड करने पे मिला है। ओके, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर अब आ रहा है इक्वल टू आंसर 126.85। कैलसी पे करिए, आपका आंसर फटाफट निकल जाएगा। ओके 85। अब हमको क्या करना है, फिशर इंडेक्स नंबर बराबर IF इक्वल टू IL मल्टीप्लाई बाय IP। तो हम IL का अमाउंट रख रहे हैं और IP का मल्टीप्लाई बाय IP का अमाउंट रख रहे हैं रूट। अब इन दोनों को आप ये कैलसी पे मल्टीप्लिकेशन करके ये देखिए ये आ गया हमारा 16074.432 ये हमारा आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके अब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे। आप कैलसी पे करिए, रूट से बाहर इसको निकालिए तो हाँ आंसर आ रहा है 1260778। ओके।